जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसी साधना बताने के लिए आया हूँ कि व्यक्ति जीवन में अपनी प्रत्येक जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह साधना कर सकता है। लेकिन व्यक्ति जीवन में इतना दुख क्यों भोगता है? दूसरी बात कि व्यक्ति के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है? तो दुख इसलिए पाता है क्योंकि उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, जिस कारण से दुख की प्राप्ति होती है। और वर्तमान समय में आपकी परेशानियां क्यों नहीं कम हो रही हैं? तो वर्तमान कर्तव्य के अनुसार ही आपके वर्तमान के परिस्थिति होती है। रही बात कि कोई भी व्यक्ति तंत्र में क्यों आना चाहता है, तंत्र किस लिए सीखना चाहता है, वो सोचता है क्या हमारी भी परिस्थिति बदले, हमारी भी स्थिति सुधरे। इस कारणवश व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आना चाहता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी परिस्थिति बदले या हमारी जो भी वर्तमान की समस्या है वो पीछा छूटे। किसी को धन की दिक्कत है, किसी को कुछ शारीरिक दिक्कत है, किसी को भूत प्रेत की समस्या है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से व्यक्ति परेशान है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, किसी के घर में गृह क्लेश हैं, किसी के घर में अनायास ही खुद ब खुद झगड़ा होते हैं बिना कारण के। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति साधना के लाइन में आता है, साधना क्षेत्र में आता है। तो जब वो साधना क्षेत्र में आता है तो उसे काम करना होता है, उसे साधना करना होता है। अब बोलेंगे कि मैंने साधना दे दिया, आपने ले भी ली, मंत्र जागृत करके मैंने दे भी दिए, और फिर बोलेंगे कि आप गुरुजी मंत्र मैंने किए लेकिन उसके फल नहीं मुझे प्राप्त हुए। तो जब आप साधना पर बैठोगे तभी तो आपको फल मिलेंगे। मैंने आपको मंत्र दे दिया, विधान दे दिया, सब कुछ बता दिया, A to Z बता दिया सब कुछ, लेकिन आपको साधना पे तो कम से कम बैठने होंगे ना, 2 घंटे, 1 घंटे या आधे घंटे, 45 मिनट, जो भी मंत्र जप की संख्या है या जो भी समय बताए जाते हैं उसके अनुसार तो बैठना है ना। अगर जो व्यक्ति बैठेगा ही नहीं तो वो कैसे सफल हो पाएगा, कैसे उस चीज को दूर करेगा? तो सबसे पहले कोई भी साधना करें तो साधना से पहले दीक्षा होती है। दीक्षा लेने के लिए आपको हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, वर्तमान समय में अभी तो ऑनलाइन ही अभी सभी के दीक्षा हो रहे हैं, और दीक्षा होने के पश्चात आपको दीक्षा में क्या लगते हैं, जो आपको फीस बिल्कुल भी हमारी तरफ से नहीं लिए जाते हैं, लेकिन आपके नाम से जो हवन किए जाते हैं, उस मंत्र को जागृत किए जाते हैं, और उस शक्ति को, उस मंत्र को जब जागृत किए जाते हैं उसके लिए हवन किए जाते हैं, आपके नाम से हवन किए जाते हैं। एक रक्षा कवच औद्देश्य रूप में लगाई जाती है, ठीक है, शक्तियों के माध्यम से, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ना व्यापार की हानि, ना धन हानि, ना किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इससे रक्षा के लिए आपके लिए हवन किए जाते हैं, आपके काम धंधे के लिए हवन किए जाते हैं उसी में। और दीक्षा के हवन किए जाते हैं जो विशेष तौर पर की जाती है। दीक्षा लेने से पहले जब आप पेमेंट करते हो, जो भी हवन की दक्षिणा है वो आप पे करते हैं, तो उसके आपको रिसीविंग भेजनी होती है। वो आपको भेजकर आपको करना क्या होता है कि हमारी तरफ से कुछ सामग्री बताए जाते हैं, जैसे एक काला वस्त्र, 2 नींबू और 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, 2 मिठाई, 1 पेड़ा और 2 लड्डू, 2 पेड़े लेना है। कुछ सिक्का रखनी है, कुछ दक्षिणा रखनी है वहाँ पे, 11 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जितने भी आपके पास सक्षम हो उतना दे सकते हैं वहाँ पर। और फिर जाके गुरु मंत्र की प्रक्रिया होती है,
सबसे पहले आपको क्लीन किए जाते हैं, उसके बाद से आपको गुरु मंत्र दिए जाते हैं बाएं कान बंद करके। इस प्रकार से आपको प्रक्रिया होती है, उस प्रकार से आपको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा लेने के पश्चात आपको बताया जाता है कि इतने दिन तक आपको इतनी संख्या में आपको जप करने होंगे। जैसे कि मान कर चलिए कि किसी का लगते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो वो समय आपको बता दिया जाता है कि चलो आप 11 दिन बैठ जाओ। और किसी के 2 माला, किसी के 1 माला, किसी के 11 माला, किसी के 21 माला का जप दिए जाते हैं। वो उनके नाम और फोटो के अनुसार जितनी हमें प्रेरणा मिलती है उस अनुसार हम उसको बताते हैं। जब ये हो जाते हैं, ये दीक्षा की प्रक्रिया हो जाती है, तो फिर कुछ हमारी तरफ से मंत्र दिए जाते हैं ताकि किसी भी परिस्थिति को फेस कर सके। उसके मंत्र आपको दिए जाते हैं और फिर उसके बाद फिर साधना पे बिठाया जाता है। उसके बाद फिर आपको बंधन लगाने की प्रक्रिया आनी चाहिए, बताई जाती है कि इस प्रकार से बंधन लगानी है, कहाँ से कहाँ घेरा लगाने हैं, घेरा न लगने पर कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाती है दीक्षा के पश्चात, 2 मंत्र क्रिया के पश्चात। जब ये संपन्न हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं साधना की तरफ। जब आप साधना पर बैठोगे तो साधना के ऊपर किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति को प्राप्त होने पर आप उस गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उस गुरु मंत्र का प्रयोग जिसके माध्यम से आपको उस विपरीत स्थिति से वह गुरु मंत्र, गुरु की ऊर्जा आपके साथ आ जाती है ताकि विपरीत स्थिति से निपट सके। तो यही थे कुछ, अगली हम वीडियो में साधना भी लेकर आएंगे, साधना भी देंगे। तत्काल ये कुछ जानकारियाँ थी आप सभी को बताने के लिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।